बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, माँ और बेटा दोनों खुशी खुशी गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हुई। कुछ दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में ये पता नहीं था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किट्टी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश में और रूपा में दोनों में झगड़ा होने लगा था। कई बार ऐसा होता था कि महीने का राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उन पैसों से ही रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने रूपा से कहा, आप जो है नए नए कपड़े खरीदने और पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा। आपको यह सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है। आप महीने में 10 बार किट्टी पार्टी और नए नए आभूषण खरीद कर खर्चा बहुत कर रही हैं। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी तुम ज्यादा कमाने के नहीं सोचते हो। यदि तुम ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज्यादा कमाई होती ना। आज मैं आराम से और नए नए कपड़े पहन सकती थी। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, वो गहने आपके पास हैं, वो मुझे दे दो, मैं उन्हें पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने अपने सारे गहने रूपा को दे दिए। रूपा उन गहनों को पहनकर किट्टी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही रमेश की मौसी घर आ गई। उसने रमेश की माँ से रूपा के बारे में पूछा, तो माँ ने रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई थी। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीजों को घर की अलमारी में और कुछ रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास से कहा कि रूपा जब भी घर में आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। चाची के घर जाने के कुछ समय बाद ही रूपा किट्टी पार्टी से घर आई और अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उसने देखा राशन के डिब्बे में गहने मिले। लेकिन जब शाम को रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उसने देखा राशन के डिब्बे में नए नए गहने रखे हुए थे, जिसे पाकर रूपा बहुत खुशी से झूम उठी। लेकिन जब रूपा किचन में गई और राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, किचन का सारा राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा, बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद है ना, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर रूपा ने कहा, ठीक है, मगर खाने के बिना गहनों और कपड़ों का क्या करूंगी। तो सास ने फिर जवाब दिया, अब खाना खाने की क्या जरूरत है तुम्हें, अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज तो तुम्हें मिल गई है, इसमें खुशी होनी चाहिए ना तुम्हें। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मौसी आ गई। उन्होंने भी यह कहा कि मैंने आपको समझाने के लिए यह सब किया है कि केवल आप नए कपड़े और आभूषण की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। और अगर आपको इतने नए गहने और नए कपड़े पहनने का इतना ही शौक है तो खुद ही क्यों नहीं कमा लेते और अपने पैसे से खरीद लेते। यह सारी बातें सुनने के बाद रूपा को सब कुछ समझ में आ गया था और उसने फिर ऐसा कभी नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे से खुशी खुशी रहने लगी।